अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। गढ़ी घसीटा गोपाल नगर के निवासियों ने नगर निगम के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। कहा, नेता वोट मांगने तो आते हैं लेकिन समस्या को हल करने कोई नहीं आता। बार बार सीवर जाम की शिकायत कर चुके हैं लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। पिछले काफी दिनों से सीवर जाम की समस्या से जूझ रहे हैं गढ़ी घसीटा गोपाल नगर निवासियों ने मंगलवार को गंदे पानी के खड़े होकर जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्थानीय निवासियों नरेश कुमार, हरीश, विनोद, गोपाल, सोनू, अशोक, बिमला, कमल, नितिन, चमेली, लक्ष्मी, कंचन का कहना है कि पिछले कई महीने से गढ़ी घसीटा गोपाल नगर में सीवर जाम की समस्या बनी हुई है। विधायक, मेयर और निगम पार्षद को बार बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन उनकी समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। सीवर साफ करने वाले आते हैं और फट्टी मारकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि गंदे पानी के कारण यहाँ पर मच्छर पैदा हो गए हैं, जिस कारण यहाँ पर बीमारी फैलने की संभावना बनी हुई है। यहाँ पर लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जब चुनाव आते हैं तो नेता वोट मांगने तो जरूर आते हैं, मगर नगर निवासियों की समस्या जानने को कोई नहीं आता। उन्होंने कहा कि जब बारिश आती है तो उनके घरों में बरसाती पानी घुस जाता है, जिस कारण उनके घरों में रखा सामान खराब हो जाता है। गढ़ी घसीटा में बगैर बारिश के सीवर का गंदा पानी गली में जमा हो रहा है। गंदे पानी से आने जाने से स्कूली बच्चे गिर जाते हैं और उनके बैग में रखी कॉपी किताब भी खराब हो जाती हैं। गली से आने जाने में बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। कई दिन पहले एक बुजुर्ग महिला के गंदे पानी में गिरने से चोट लग गई थी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और नगर निगम से अपील करते हैं कि उनकी सीवर जाम की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और गली को एक लेवल में बनाया जाए ताकि गढ़ी घसीटा गोपाल नगर निवासियों को इस परेशानी से छुटकारा मिले। सोनीपत प्रशासन मुर्दाबाद, सोनीपत प्रशासन मुर्दाबाद, सोनीपत प्रशासन मुर्दाबाद, सोनीपत प्रशासन मुर्दाबाद, नगर प्रशासन मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, सोनीपत प्रशासन मुर्दाबाद। मेरा नाम हरीश कुमार है। मैं सोनीपत हिंदू कॉलेज के पीछे हम रहते हैं जी। ये इस गली में पिछले 3-4 महीने से इतना बुरा हाल है, आना जाना मुश्किल हो रहा है। सीवर इतना बंद है, ओवरफ्लो हो रहा है और हमने कई बार कंप्लेंट कर ली है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा और इतना बारिशें आ रही है, इतना बुरा हाल हो रहा है, इतने मच्छर हो रहे हैं, इतनी गंदगी हो रही है, कह के हम थक लिए। कमेटी में भी कंप्लेंट कर दी, हर जगह मेयर साहब को भी बोल दिया, MC साहब को भी बोल दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर अब इतने परेशान हो रहे हैं कि आज बहुत परेशानी हो रही है। अब देख लो, कल की बारिश हुई थी, अब तक पानी ही खड़ा है। आने जाने में लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, बच्चे भी गिर रहे हैं, बूढ़े भी गिर रहे हैं, सब चोट खा रहे हैं। ऐसे स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, इतना बुरा हाल हो रहा है। और मेन रोड है, चलता रोड है, कोई अंदर भी नहीं बैठे। सरकार से हमारी हमें इतनी वो थी कि भी काम होएगा, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। ना तो सड़क का कोई समाधान हो रहा है, ना सीवर का कोई समाधान हो रहा है, ना पानी की कोई समस्या में इन्होंने वो की है जी। हमारी सरकार से अपील है कि इसका भी ध्यान दिया जाए और इसको निवारण किया जाए इसका। आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो गए इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम सब परेशान हैं, इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसका समाधान निकाला जाए जी। आज भी बच्चे भी गिर गए स्कूल के जी जी और उनको चोट लग गई, किताब सब गिर गई। कई दिन हो गए जब एक बूढ़ी गिर गई, मुश्किल से उठाई। और स्कूल में छोटे बच्चे आओ भी गिर जाए, बहुत ज्यादा पानी, क्योंकि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं और ना कोई सुनाई होती। हमारे तो कोई आ गया ना यहाँ, हम तो अब बार वोट देवे नहीं के लिए तो हर कोई आ जाता है, लेकिन हम जिस नर्क में जिंदगी जी रहे हैं, इस चीज़ का सुध लेने कोई भी नहीं आता। हम जाएं तो कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे अगर इसमें से गंदे पानी में से जाएंगे, बीमारियां तो अपना भी फैलेंगी। फिर कहते हैं जी इलाज करवाओ, इलाज करवाओ। इलाज कैसे करवाएंगे जब इतनी ऐसी गंदगी में जीना पड़ जाएगा? तो हम कब तक जो है इलाज करवाएंगे? हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इस चीज़ का सुधार किया जाए। और प्रशासन के पास गए, वो आए नहीं देखने के लिए। प्रशासन के पास भी होके आए हैं, के पास भी चले गए और भी कहीं चले गए, लेकिन कोई आके नहीं देख रहा। प्रशासन
वोट नहीं देंगे हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे अब। वोट देंगे ही नहीं और कोई क्या? वोट नहीं देनी इस एरिया का कोई वोट ही नहीं देने का है। गाड़ी का सीटा का कोई वोट नहीं देने का है। हिंदू कॉलेज के पीछे कोई वोट नहीं देने का। जान में किसी को कोई सवाल नहीं है। इतना सारा लोग है, यहाँ सुधार किया जाए। कहने के बावजूद भी कह रहा है, अगली गली के लेवल में बना दो, उसके बाद जो डाउनफॉल नीचे मार रखे हैं। कहने के बावजूद सामने वाली गली का भी फ्लो डाउन है, वहाँ भी पानी खड़ा होता है। सारे गाड़ी की सीटा में बहुत स्कूल के बच्चे भी गिरते हैं। इस गली में इतना फ्लो डाउन है, पूरी देवनगर साइड का, सुभाष नगर का टोटली पानी यही आगे इकट्ठा होता है और यहाँ की कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। कई वर्ष हो गए इस बात को। इस सीवर को बंद हुए 3 से 4 महीने हो गए, कोई सुधरने नहीं आता। एमसी को फोन कर चुके हैं, मेयर साहब को भी कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती बिल्कुल। आपने लिखित में कहाँ शिकायत दी है? लिखित में ई पोर्टल पे है, पोर्टल पे डाल रखेंगे, स्वच्छ भारत पे है, स्वच्छ भारत पे है, कमेटी में भी है। आप बोलो कुछ आप आते हैं किया था। गंदी मार के चले जाते हैं। ये लगभग ना हमने ये थोड़ा जूम कीजिए, ये 2 जुलाई को ट्वीट किया हुआ है। मेयर साहब को हमने इसमें टैग किया हुआ है, मदान साहब को, अपने एमएलए साहब को भी टैग किया हुआ है, पर इसमें कोई सुनवाई नहीं आई। ये देखिए 20 दिन पहले, लगभग 2 महीने पहले के आसपास है, और ये 20 दिन लिखा है रेफरेंस में कि 20 दिन पहले ऐसा हुआ था। ये सारे देखिए फोटो है। उस टाइम तो बारिश ही भी नहीं आई थी। आजकल तो चलो बहाना बना देंगे कि जी पंजाब डूबा हुआ है, जी हरियाणा में बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश हो गई है, पर अब क्या है देखिए, उस तरफ आप एक बार कैमरा घुमाइए, उस तरफ नहीं है, आप आगे चले जाइए, बिल्कुल सूखा पड़ा और यहीं पे सारा हिसाब किताब हुआ पड़ा है। झील सारा यहाँ पे है, रोडों की सुनवाई नहीं है, सीवर की ब्लॉकेज है। 6-6 बार हम लोग सीवर को ठीक करवा चुके हैं, बस भी सेम रहता है। और आज स्कूल के बच्चे गिर गए, उसको एक हाथ में लगा है, दोनों को, एक को पैर में लगा है, एक हाथ में। सारे कपड़े गीले हो गए बच्चे के, बस्ते भी गीले, बेचारे घर बारिश पे। आई कितनी है देख लो, इतना कल से पानी भरा हुआ है ये। अरे